धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है, जब कानून का राज नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आम लोगों के लिए ही दिक्कतें खड़ी करता है। जो उसके रक्षक बने घूमते हैं और भक्षक बन जाते हैं, उनके लिए भी मुसीबत का सबब बन जाता है। दो तस्वीरें आ रही हैं, इसलिए इस आधार पर बात कह रहा हूं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। यहाँ दरोगा समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। दरोगा जेल जाएगा हत्या के मामले में। अब सोचिए, पुलिस वाले हत्या के मामले में जेल जा रहे हैं, जिन पर जिम्मेदारी होती है कि हत्या के मामलों का खुलासा करें, हत्या होने से रोकें। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद से आ रही है। यहां पर एक थानेदार और उसका एसएसआई सस्पेंड किया गया है और सस्पेंड करने तक ही मामला नहीं रुका है, दोनों को जेल भी भेजा जा रहा है। तो क्या हैं दोनों तस्वीरें, बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। चलते हैं सबसे पहले बुलंदशहर की तस्वीर की तरफ। पहले बुलंदशहर की कुछ जानकारियां ले लीजिए, फिर उसके बाद आपके सामने तस्वीरों की ज़बानी कुछ कहानी रखने की कोशिश करेंगे। बुलंदशहर का छतारी थाना पड़ता है। छतारी थाने का एक गांव है जिसको कहते हैं चौड़ेरा नंगला बंजारा। ये गांव है, वहां एक आम का बगीचा है। वहां पर एक युवक की लाश, जिसकी उम्र करीब 22 साल बताई जा रही है, विक्की उसका नाम है, उसकी लाश लटकी हुई मिली है। जिसके बाद परिवार के लोगों ने पुलिस पर हत्या का सीधे दरोगा पर, जो यहाँ चौकी है पंडावल चौकी, उसके दरोगा जिनका नाम राजकुमार मिश्रा बताया जा रहा है, उन पर सीधा हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कैसे परिवार की महिलाएं पुलिस वालों के सामने अपने दर्द को बयान कर रही हैं और कैसे वो आरोप लगा रही हैं, देखिए वीडियो की ज़बानी। अरे भाई जाता नहीं जाता, ये तो विवेचना में तय होता ना। के घर में बंद कर रखा था, लेके गड्डी और उनके हाथ में दे दिया। अगर जितनी बात आप कह रही हैं, बात सारी सच पाई गई, आगे अगर सारी बात सही हुई तो फिर क्या जेल से फरार हो गया? दरोगा है तो दरोगा बुलाओ ना। दरोगा ही तो थाने का इंतजार था, तो आप तो सब बड़े हो गए ना। पहले थाने वाले को बुलाओ ना। जो थाने की स्पीड में आता है उसे बुलाओ। थाना तो उसी के अंडर में है ये, अब उसे बुलाओ ना सर। सर मीडिया वाले सर बोलो, थाने जिसके अंडर में उसे बुलाओ, जिसके अंडर में उसे बुलाओ। आप तो आपको क्या मैटर मालूम है किस कैसे क्या हुआ? कहाँ था, कहाँ थे? हम आकाशगंज से आए। थाने में चाहिए, थाने में था, थाने में था, थाने में था। थाने का कोई ऑर्डर नहीं है कि मार दो, उसको बुलाओ, जब तक ये बच्चा नहीं उतरेगा वो नहीं आएगा। सीने वालों को फोन करो, वो आए। आप खड़े हो, सब खड़े, आपके साथ में खड़े। उसको बुलाओ ने, दूसरे थाने से दूसरी ब्रांच होंगे, तो फिर मिश्रा जी को बुलाओ ने। कुछ नहीं सुनेंगे, मिश्रा जी को बुलाओ। कुछ नहीं सुनेंगे, बिना मिश्रा के कुछ नहीं सुनेंगे। देख लिया आपने, ये तमाम चीज़ें एक एक कर सामने आई। इसके बाद बताया गया कि यहाँ की जो एसएसपी हैं, भारती सिंह नई एसएसपी बनी है। इससे पहले संतोष सिंह थे, यहाँ पे कमाल के एसएसपी थे। हर चीज़ में बस जैसे कुछ होता ही नहीं है, इस तरीके से बयान करते थे। इन्होंने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए फ़ौरन दरोगा को सस्पेंड कर दिया और दरोगा समेत 8 लोगों के खिलाफ पीड़ित परिवार की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी। अब कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं। कहानी के मुताबिक ये है कि ये लड़का, जिसका नाम विक्की है, 22 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, गांव की एक लड़की को लेकर चला जाता है। इस बाबत लड़की के परिजन थाने में एफआईआर, छतारी थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं, हमेशा कराते हैं लड़की वाले लड़के के खिलाफ। पुलिस 11 अप्रैल को इसको बरामद कर लेती है, लड़का लड़की दोनों को। उसके बाद आरोप है कि लड़की का मेडिकल और तमाम बयान कराने के बाद लड़की को तो उसके परिवार के कस्टडी में दे दिया जाता है और इसके बाद लड़का जो है वो पुलिस अपने पास रखती है। आरोप है कि 15 अप्रैल को दरोगा राजकुमार मिश्रा कहता है कि तुम्हारा लड़का तो भाग गया जी, और अगले दिन 16 अप्रैल को यानी कि शुक्रवार के दिन उस लड़की की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। बस परिवार के लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। किन किन लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में एसएसपी के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है वो जान लीजिए।
पंडरावल का चौकी प्रभारी यानी कि जो दरोगा है राजकुमार मिश्रा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज की गई है वो की गई है अरविंद के खिलाफ, रामदास के खिलाफ, सुमन के खिलाफ, सुमन सिंह पूरा नाम है, सुशील कुमार उर्फ भूरा, इसके खिलाफ की गई है, निर्मल के खिलाफ की गई है और इसके अलावा सुभाष सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रोहित का भी नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर दरोगा समेत 8 लोगों के खिलाफ यह हत्या का केस दर्ज किया गया है। दरोगा ही नहीं, लड़की के परिजनों पर भी पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है। तो ये पहली तस्वीर जो आपके सामने रखी। अब चलते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ। ये खबर गाजियाबाद से आ रही है। आज के ज़माने में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का कोई मामूली ज़िला नहीं रहा है। किसी ज़माने में जो इमेज कानपुर की हुआ करती थी वो आज के ज़माने में ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की है। यहीं से तो सारी कमाई हो रही है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से निकल के आ रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बड़ा रेवेन्यू निकल के आता है, फ्लैट बिकते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ, इंडस्ट्रियल एरिया भी है। यहाँ पर थानेदार है भोजपुर का, उसका नाम प्रदीप कुमार बताया जा रहा है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी अमित पाठक ने एसपी देहात इरज राजा को जांच का आदेश दिया। उन्होंने जांच की, जांच करने के बाद रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके बाद थानेदार प्रदीप कुमार और उनके एसएसआई यानी कि सीनियर सब इंस्पेक्टर शकील अहमद को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। खबर आ रही है कि दोनों के खिलाफ उसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जिस थाने का थानेदार है एसएसआई है वहीं से गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जाएगा। क्या है मामला वो आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है कि इन्होंने गोहत्या करते हुए कुछ लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। भाई खबर मिली बखूबीर से पकड़ लाए। पकड़ लाने के बाद 3 दिनों तक उन्हें थाने में बैठा के रखा। पंछी पहले थाने में लाइए, फिर उड़ाइए, फिर पैसा कमाइए उड़ाने के नाम पे, वही जो काम करते हैं। लेकिन उस पर गोहत्या का केस नहीं लगाया, उस पर ऐसे ही मामूली सा चाकू लगाया, जैसे पुलिस करती है ना। गश्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर हम वहाँ मौके पर पहुंचे। हमने देखा एक शख्स वहाँ सामने से आ रहा है फला दिशा से। हमने उसको रोका, रोकने के बाद उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक नाजायज़ चाकू बरामद हो गया। ठीक है ना जी। और उसके खिलाफ एक केस लिखा आर्म्स एक्ट वाला और उसको जेल में भेज दिया। तो ये मामला जो सामने आया था, जिसके बाद वो वीडियो सामने आ गया था जिसके आधार पे कहा जा रहा था कि असल में ये तो गोहत्या करते हुए पकड़ा गया था। कैसे वो वीडियो मीडिया के अंदर वायरल हुआ है, उसकी कुछ झलकियां आपके सामने रख रहे हैं, देख लीजिए। क्या नाम है तेरा? मेरा समीर नाम है। क्या ले रहा है इसमें? क्या ले रहा है इसमें? इसमें एक लड़के ने गाय दी खो दिया था। कहाँ का रहने वाला है तू? मैं फरीदनगर का रहने वाला। क्या नाम है उस लड़के जिसने गाय दी तुझे? सोनू। तेना से दोनों एक साथ काटी है? नहीं जी मैंने नहीं काटी। अच्छा तो उसने काटी है? उसने काटी है मुझे, तो वही तो फंसाया। देख लिया आपने, ये वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद एसएसपी ने जांच का आदेश दिया, एसपी देहात ने जांच की और उसके बाद थानेदार प्रदीप कुमार और एसएसआई शकील अहमद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया और खबर आ रही है इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। बड़ा सवाल जो धाकड़ खबर यहाँ पे दोनों खबरों में उठाना चाहता है ये कि आखिर 5 दिनों तक विक्की को अवैध हिरासत में थाने में क्यों बैठाया गया, और अगर उस पर वाकई में इस तरीके का मुकदमा दर्ज था तो उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया, 5 दिन तक ऐसे क्यों बैठा रखे। और पुलिस का ये कहना है कि वो तो भाग गया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अगर वो भाग गया तो पुलिस को उसमें केस दर्ज करना चाहिए था। कोई मुलजिम अगर पुलिस कस्टडी से भाग जाता है तो बाकायदा उसमें केस दर्ज किया जाता है कि फला मुलजिम फरार हो गया, जीडी में दाखिल करना पड़ता है और उस बाबत जो आला अधिकारी है वो कुछ कार्रवाई करते हैं कि अच्छा फलाना सिपाही जिम्मेदार है, उसको सस्पेंड कर दो। तो ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं बुलंदशहर वाले में कि किस तरीके की लापरवाही वहाँ दरोगा की नज़र आ रही है और क्या वाकई में दरोगा ने लड़की पक्ष के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया है जिससे इस लड़के को मारकर फंदे पर लटका दिया गया। हालांकि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि कहीं इसने सुसाइड तो नहीं किया। लेकिन ये भी मान लें कि सुसाइड किया तो आखिर ये पुलिस की कस्टडी से चला कैसे गया। अब आते हैं गाजियाबाद वाले में। तो गाजियाबाद वाले मामले में पुलिस पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, ये तस्वीर ये बयान करती है। पैसा मिल जाए चाहे इनके बला से कोई कुछ भी कर ले, गोहत्या करवा दे, किसी का मर्डर करवा दे, कुछ भी करवा दे, लेकिन अगर पुलिस को पैसा मिल रहा है तो आप उससे कुछ भी करा सकते हैं। ये तस्वीर ये बयान करती है। अब बताया जा रहा है कि थानेदार प्रदीप कुमार ने पंचायत चुनाव में भी खूब सारी धांधलियां करवाई हैं, गड़बड़ियां कराई हैं, उस सब की भी जांच की जा रही है। यानी कि अब थानेदार के दिन लद गए हैं, लंबा उसको भेजा जाएगा। 2 तस्वीर उभर रही थी आपके सामने रखी, अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।